बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? तो सुनो सातों गौर से ये मेरा फरमान, सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, और विधायक रामोत्तर ने बना दिया शैतान। अरे उसको चखाओ और तब तक लो लूफा फीका बदला चैन नहीं। नागेश्वर का नामो निशान इस संसार से मिटाऊंगा, और तब तक मालू और बदला उससे चैन नहीं मैं। और लगी बोली की बोली, तो जब तक ना जग से सरदार जी, आपकी प्रेम का सुमन इस समय सेंट्रल जेल बनारस में बंद है। क्या बकवास कर रहा है? जो मैं कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ। देख, मुझे फंसाने की साजिश तो नहीं चल रहा है। नहीं नहीं सरदार जी, ये बात सत्य है। इस समय सेंट्रल जेल में अगर मेरी प्रेम का बनारस सेंट्रल जेल में नहीं मिली, कसम है मां भवानी की, तेरा नामो निशान संसार से मिटा दूंगा। मुझे मंजूर है। आओ साथियों, इसी बात बनारस सेंट्रल जेल चलते हैं। हरामजादा, मैंने सुना है कि वो राजेश साला डाकू चोर बन गया है, और उस रामजादा ने सेंट्रल जेल बनारस जा करके उस रामजादी सुमनिया को छोड़ाने के लिए जा रहा है। मौका अच्छा है, मैं वहां नहीं जाने दूंगा। इससे बेहतर के रास्ते में घेर करके मैं हरामजादा उसका खून कर दूंगा। और साले राजेश आ रहा हूं। ये पुलिस की गाड़ी है, पूरी फोर्स लेकर इसी तरफ आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं पता चल गया होने? आओ हम लोग बाहर से निकलते हैं। हरामजादा, मैं तेरा रास्ता रोकता हूँ। मैं तुझे सेंट्रल जेल नहीं जाने दूंगा। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो कि बनारस सेंट्रल जेल पहुंचने के लिए रोक सके।
और इस तरह देखिए सेंट्रल जेल बनारस पहुंचता है डीआईजी को मारने के बाद। और देखिए किस प्रकार जेल पहुंच करके सुमन को छुड़ाता है। ये देखिए सेंट्रल जेल बनारस है। और कहा जेल की चाबी जल्द जुबान से। जेल की चाबी और जल्द जुबान से बोल। किसके पास है इस जेल की चाबी? तेरे पास है? मारना नहीं, मुर्दे की जान खतरे में पड़ जाएगी। चाबी वही वही आहरा पधरा जहाँ जेल जेल है उसी के पास में। जेलर 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 जल्दी लेकर चाबी लेकर आता हूँ, जल्दी खोल लेकर आ। और सुन इधर आ। सुमन नाम की लड़की किस जेल में है? 14 नंबर में, 14 नंबर में। जाओ उसे लेकर आओ वरना तुम्हारे साथी को जान से मार डालूंगा। पूरा जेल खाक में मिला दूंगा। तेजा इन दोनों को बांध दो सालों को कुर्सी पर और इनके मुंह में पट्टी डाल दो सालों को, आवाज तक ना निकाल पाए। हम बनारस सेंट्रल जेल से इसे निकालते हैं। अगर किसी ने चिल पुकार बचाया तो जान से मार डालूंगा सारे। अगर किसी ने किसी के मुंह से अगर ऊह तक निकला साले पीछे से मारूंगा। साला इतना हौला सामान है, साला माँ पतीली फोड़े डर था। हवलदार रात के बच्चे हमारी बात सुनो। जो सुमन नाम की लड़की आई है उसे लाओ, उसे अदालत ले जाना है। सर
दो ठे आए करिया करिया रहे, मुंह का पता ही नहीं रहा। कहे सुमन नाम की लड़की बंद है जेल में। मैंने कहा हाँ। कहे न अतनी गोली मारब कि खोखा बिनने वाले करोड़पति हो जाएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब बदमाश आए और सुमन को छुड़ा कर ले गए। ले गए। चलो ठीक है, तुम्हें अदालत तक चलना पड़ेगा। चलिए सर। बेटा कहो सरदार जी। आज हमारे पास गोले बारूद की कमी है क्यों नहीं और इस वक्त हमने सुना है इस पहाड़ी के पीछे कुछ बंजारे आए हुए हैं। मैं उन बंजारों के पास गोले बारूद लाने जा रहा हूँ। ठीक है। तब तक सुमन की देखभाल तुम अच्छी तरह से करोगे। क्यों नहीं सरदार किसी जी? चीज की तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं, जब तक तुम वापस नहीं आओगे। हाँ दोस्तों, इधर से इन पर गौर करवाइएगा। देखिए जोरावर सिंह तेजा सिंह की परीक्षा लेता है। वो गोले बारूद लाने नहीं बल्कि एक झाड़ी में छिप के बैठ जाता है और तेजा सिंह के हरकतों के देखता है। देखिए सुमन को देखकर तेजा की नीयत फिसल जाती है और देखिए कैसी बातें करता है। क्या बताओ, मैं जब से इसे देखा। तेजा सिंह दोस्त, कहो ये माल तो बहुत अच्छी है यार। क्यों नहीं? हाँ? हाँ, तेजा और शेरा आओ इससे बातें कुछ करते हैं। क्यों नहीं? सुखा शेरा। सोच लो सुमन। कहिए भैया। मुझे भैया भैया मत कहो। हाँ, तो क्यों क्या नहीं? कहूँ, आपको भैया ना कहूँ? नहीं, मुझे भैया मत कहो ठीक है। और मुझे सैया कहो। आराम ज्यादा, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, मुझे शर्म किस बात की? शर्म करूं बहुत बातें। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सुनो, हमारी बचानिया माना ये गंग सुमन, हमारा से करा ले तो प्यार भी। हमारी बचानिया माना ये सुमन, हमारा से करा ले तो प्यार भी। तो सोच लो। बनावा अपनी मैया बहिनिया के। रनिया बनावा अपनी मैया बहिनिया के। ओ नहीं के लाई सेवा
नहीं मानोगी ना? नहीं मानोगी। नहीं मानोगी नहीं मानो। तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। नहीं, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाने आएगा। शर्म नहीं आई जरा तेजा बदकार ये कब्रो तो साथ नहीं करता अत्याचार। माफ कर दो सरदार जी, ये गलती हम। माफ कर दो सरदार जी, ये गलती हमारी, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। जब तेरे इस गुफे में आया था तो मुझसे ज्यादा था सरदार मेरे मुझसे मेरे गलती हो साथ गई। रहने पर तुझे 3 बात याद रखना पड़ेगा। ना किसी बहन बेटी पर गंदी नजर डालोगे, ना किसी गरीब पर जुल्म उठाओगे, और जितने पापी हैं उन दुनिया से मिटाओगे। और आज तो तूने क्या किया? मुझे माफ जो कर भी दो। मेरे गिरोह में ऐसा करेगा और वो हमेशा के लिए चला जाएगा। सुहेल, आओ मेरे साथ। मेरे दोस्त तेजा सिंह, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे दोस्त तेजा सिंह, कहो आपको किसने मारा? मुझे और एक मुसाफिर आया था और मेरे पास अच्छा। गिड़गिड़ाने लगा। मैं उसे अपने शरण में रखा, जगह दिया। अच्छा। और वही राजेश जो जेल से भाग कर आया, वो जेल के भाग के आया? और उसे मैं अपने गिरोह का सरदार समझा। अच्छा। और उसी ने एक लड़की के चक्कर में मुझे मार दिया। और वो कोई और नहीं, वो अजय इंस्पेक्टर का भाई राजेश है। हाँ। क्या कहा? उसने हरामजादे ने एक लड़की के लिए मेरे दोस्त को मारा है। उसको जब तक शाम घाट नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे कोई बुला रहा। सरदार जी, क्या है शुरू? इस समय हम चलते हैं मंत्री के हवेली पे। ठीक है। मंत्री जी राम राम। और कैसे हो?
ये चोर डाकू। अरे हम खिड़की से कूद के आए हुए हैं। आखिर अचानक इस तरह भागते हुए हमारे बंगले पे क्यों आए हो? आए हैं इसलिए। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि मंत्री जी चोर डाकू से। अरे हम छुप के आए हैं, कोई देखा नहीं है। कोई देखा नहीं? नहीं। क्या काम है बताओ? कहना क्या चाहता हूँ मंत्री जी, वो जो राजेश था ना। राजेश? हाँ। अरे हम तो उस साले को सेंट्रल जेल बनास पहुंचा दिया, उम्र नहीं, की सजा भोग रहा है। वो मरा नहीं है, सेंट्रल जेल से वो छूट चुका है। यानी सेंट्रल जेल से भाग निकला? हाँ। और जो सुमन थी उसकी बहन, सुमन भी सेंट्रल जेल में है। हाँ, उसकी वाइफ, उसको भी छुड़ा के वो ले गया है और उसने मेरे साथी को मार दिया है। यानी तुम्हारे साथी तेजा को? हाँ। अच्छा किया तुम साले, तुम लोग पागल हो गए हो। एक जेल से भागा हुआ कैदी को शरण क्यों देते हो? लेकिन डाकुओं का यही काम है कि बस गिरोह बनाते रहो। उसने एक लड़की के लिए मेरे दोस्त को मारा है। तो एक काम करो, इसी समय तुम जाओ चंबल, और उसे क्या मालूम कि विधायक राम अवतार से तुम लोगों की दोस्ती है। क्यों नहीं? उसे किसी तरह से बहकाओ, उससे कहना कि विधायक राम अवतार बंगले पे तनहा है। अच्छा। ना कोई पुलिस कर्मी है ना कोई गार्ड है। हाँ। तनहा बैठेगा, जैसा ही मेरा नाम सुनेगा आग बबूला हो जाएगा। क्यों नहीं? जय राम जी की। और हाथ में बंदूक लेकर हो, मारने के लिए धावा बोलेगा तो पहाड़ियों के पीछे से लेकर आना। ठीक है, हम वही इंतजार करेंगे। और बड़े भैया हम क्या करेंगे? तुम क्या करोगे? साला चोर डाकू है, किसी दिन आकर के शूट कर देगा। जी हाँ। इसलिए चोर डाकुओं को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अपने दुश्मन को कमजोर समझा तो समझो मर गया। लेकिन बड़े भैया हाँ। हम इसी वक्त बंदूक लेकर पहाड़ी के ऊपर चलो, छिप जाओ। आओ। शिवन। हाँ राजेश। शिवन, आज मजबूरी ने मुझे बागी बना दिया। आज तेरा वो राजेश अच्छा खासा वकील कहलाता, मेरे हाथों में वकालत की डिग्री होती, लेकिन इन देश के गद्दारों ने मुझे मजबूर कर दिया बंदूक उठाने पर। लेकिन ये बताओ, आखिर तुम बनारस सेंट्रल जेल कैसे पहुंची? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे भैया, आपके कहने से मैंने अपने भाई को इलेक्शन में खड़ा किया। जब विधायक राम अवतार को मालूम हुआ कि मोहन सिंह मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसने चाल से निमंत्रण देकर अपने घर बुलाया। और जब मेरे भैया वहां पहुंच गए तो उन्हें शरबत पिलाया और शरबत में जहर मिलाया था। जब मेरे भैया अपने प्राण त्याग रहे थे, उस वक्त उनको प्यास लगा और मुझे कहे कि मेरी बहन मुझे पानी थोड़ा पिला दे। मैंने पानी लेकर आई, बस उसी वक्त मेरे भैया का प्राण निकल गया। और उसी के लिए वो हरामजादा कहने लगा कि हरामजादी, तेरा किसी के साथ चक्कर था, तू अपने भाई को जानबूझकर जहर दे के मार दी। इसीलिए मेरे दोस्त मेरे लिए इलेक्शन में राम अवतार के खिलाफ खड़ा हुआ था, उसे भी उस हरामजादे विधायक राम अवतार ने मार डाला। कसम है उस दोस्ती की, जब तक मैं उसका नामो निशान संसार से नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन राजेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्या? जी हाँ। तू मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? हाँ राजेश। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। आओ
ये खुशी की खबर अपनी भाभी को बताते हैं। क्या बताऊं, काफी समय हो गया, अभी तक राजेश आया नहीं। भाभी माँ, राजेश जी भाभी माँ, ये बताओ, मैं तुझे बदला लेने के लिए कहा था या इस लड़की को लाने के लिए? भाभी माँ, अपने इस देवर की गुस्ताखी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ करना भाभी माँ। मैंने एक राज बहुत दिनों से छुपा रखा था। राजेश, मैं चाहता था पढ़ लिख कर मैं अच्छा वकील बन जाऊंगा तो एक दिन शादी करूंगा और इसको अपने घर की बहू बनाऊंगा, लेकिन किस्मत ने ये साथ नहीं दिया। ये मेरी प्रेमिका है। अपने गांव में जो मोहन है, ये मोहन की बहन सुमन है। बहुत दिनों से मैं इससे प्यार करता था, आज ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। राजेश, हाँ भाभी माँ, मुझे तेरी हर खुशी मंजूर। भाभी माँ, आज हमारे पास गोले बारूद नहीं है और कल मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जब गोले बारूद मेरे पास आ जाएंगे तो उस दिन विधायक राम अवतार की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ और सुमन तुम्हारे पास रहेगी। मैं बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है राजेश। आओ बहन, चलो थोड़ा ये मैं क्या देख रहा हूँ? घोड़े पे सवार होकर ज्वाला सिंह और मैं गिरोह सहित हमारी तरफ। हमें लगता है शायद बहुत दिनों के बाद जो है जोरावर की याद आई है उसे। ज्वाला सिंह जय मां भवानी। हाँ दोस्तों, जय मां भवानी। कहा जोरावर की याद आज बहुत दिनों के बाद आई। हाँ दोस्तों, मंत्री राम अवतार के बंगले पर ना कोई गार्ड है और ना कोई पुलिस है। इससे अच्छा नहीं मौका मिलेगा, चलकर उसे उड़ा दीजिए। क्या वो तनहा है? तनहा है। अगर वो तनहा है तो देर किस बात की? नागेश्वर, कहिए बड़े भैया। इसी पहाड़ियों के पीछे छिप कर बैठ जाओ। जी हाँ। जैसे ही ज्वाला सिंह जोरावर को लेकर आता है, फौरन गोलियों का निशाना बना दीजिए। आओ ज्वाला सिंह, जल्दी आओ। विधायक राम अवतार की हवेली नजदीक है। आओ ज्वाला। मर गया साला हमको मिटाने वाला। ये साला जेल से भागने के बाद एक खूंखार डाकू बना जी हाँ। कि विधायक राम अवतार के पूरे परिवार को मिटा देंगे। ये लो शेरा। लेकिन इसे नहीं मालूम कि विधायक राम अवतार अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ता है। जी हाँ बड़े भैया। इसलिए एक खत लिखो।
खत में लिखो कि चंबल का कोई भी लुटेरा विधायक राम अवतार की तरफ आंख उठाकर देखा जी तो जो दशा डाकू चोरावर की हुई है वही दशा उसकी होगी। खत लिखकर इसके जेब में डालकर इस लाश को घोड़े पर लाद कर चंबल भिजवा दिया जाए। ठीक है बड़े भैया। इस लाश को चंबल भिजवा दिया जाए। ऊपर डाल। क्या ज्वाला सिंह, आज क्या करें? इसे उठा लेकर जाओ। तुम लोग पर्दा तुरंत लगाते हो, उठा नहीं सकते। हेलो, इधर राजेश के प्राण शरीर से निकलते हैं और उधर सुमन एक बच्चे की मां बन जाती है। देखिए अपनी जेठानी के साथ उस बच्चे को कैसे गोदी में किलकारी मरवा रही है और दोनों आपस में क्या बातें करती हैं, गौर फरमाइए।